नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 जनवरी 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास, ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है। और पहले तो जो है 40 तोपों की सलामी उन बंदों को भी जिन्होंने ये प्याज बल्ले बल्ले जी क्या ग्राम को होगा जी एक प्याज, ये एक प्याज 220 ग्राम का, यानी 4 प्याजों में ही किलो माल। और ये तो खाते पीते घर के माल हैं जी। शायद ये प्याज मेरे को लगा और बड़ा नो 240 ग्राम का जी, आपके सामने है जी। 4 प्याजों में यानी 1 किलो माल हो जाएगा जी। धन्यवाद जी 40 तोपों की सलामी जिन्होंने अब तक ये माल रोक के रखे है जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी योगेश भाई? बहुत बढ़िया जी राणा जी, आप सुनाओ। तो तोपों की सलामी देनी पड़ेगी जी उनको, तो अभी तक देखो जी तोपों की सलामी भी है, वैसे देखो तो नुकसान भी है। अच्छा जी, इस साल फसल ज्यादा थी पुराने की, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, एक्चुअली थी, क्योंकि अब तक पुराना आ रहा है कि सिमटने में नहीं आ रहा। अच्छा जी, पुराने के साथ साथ नए वाले भी। और एक्चुअल पूछो तो किसान इस साल प्याज में सब बर्बाद हो गए। किसानों की कंडीशन ऐसी हो गई कि नए वाले किसानों की, अलवर वाले किसान तो ये काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं अगले साल प्याज ही नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई। ये मान के चलो नए माल जो हैं अलवर के, कल हल्के माल 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में वहीं पर। हाँ जी, हाँ जी। अलवर कैरथल अलवर हल्के जो हल्के आ रहे हैं ना, किले विल्ले गलन वलन वो। अच्छा जी, मीडियम अच्छे माल 10 से 15, मोटे माल 10 से 15 से लेके 22, 23, 24 रुपए, 25 भी एक आधा लाट कल वहाँ बिका। अच्छा जी, अभी माल कितना आ रहा वहाँ कैरथल मंडी में? माल वहाँ कल 35,000 कट्टे की आमदनी थी। माल अब इसी हफ्ते तो आएगा, इस हफ्ते के बाद में माल वहाँ कम हो जाएगा। 8 से 10,000 कट्टे का अराइवल इस वीक के बाद में खैरतल में रह जाएगा। अलवर थोड़ा लंबा चलता है, तो अलवर आप ये मान के चलो कि 15-20,000 कट्टे का अराइवल 10 जनवरी तक आएगा। अच्छा, अभी अलवर में कितना रहा प्रेजेंट में? अलवर में देखो प्रेजेंट में अलवर में 40-45,000, खैरतल में 25-30,000। अलवर माल तो कम ही है जी फिर। देखो जी माल कम है, पर चारों तरफ से लाल प्याज चल गया राणा जी। आप ये मान के चलो 15 दिसंबर के बाद में गुजरात भी चालू हो जाता है, महाराष्ट्र भी चालू हो जाता है। इस बार एमपी में भी इतना प्याज नया भी लगा है और पुराना भी खत्म नहीं होने पे आ रहा है। आप ये मान के चलो पुराने की सब मंडियों की आवक लगाएं तो 1 लाख कट्टे की पर डे की है एमपी में आज भी। अभी भी ये जो पुराने माल है? हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये तो गाड़ी है महाराष्ट्र की। अच्छा जी, हाँ नामपुर। ये प्याज होते हैं जिनको यानी जो अपना मासाखोर मांगते हैं कंपनी से। ये तो क्वालिटी Z+ है। ये तो आज कोई 100 किसान में से 100 में से नहीं, 1000 में से या 10,000 में से एक किसान पे क्वालिटी होगी आज ये। अच्छा जी, बाकी ये क्वालिटी तो आज बिकी 28 से लेके 30 रुपए तक यहाँ पे। 28 से 30 रुपए किलो जी है। Z+ क्वालिटी है, 60, 65, 70 mm का साइज है। वाकई तो 240 ग्राम का दाना हो रहा है जी इसमें तो। हाँ जी, वही देखो ना 4 प्याज में 1 किलो हो रही है। हाँ जी, तो इस प्याज की तो डिमांड है। 300 कट्टे बिके हैं, 300 बच रहे हैं गाड़ी में, ये भी बिक जाएंगे। ठीक है जी, 2 दिन में गाड़ी बिक जाती है पुराने की। और ये तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे इनकी मजबूती है जी, ये हो सकता है 10 दिन ना भी खराब हो जी। ये जी 10 दिन नहीं, ये तो महीने भर और पकड़ सकता है प्याज। अच्छा जी, और आगे कोई अब स्टेबल कोई बाजार नहीं लग रहा कि भाई बाजार टिकाऊ होंगे या नहीं होंगे, इसलिए किसान तुरंत अपना बेचे, कोई मतलब नहीं है रखने का। जैसे जैसे आप बेच रहे हो इस तरीके से प्याजें आप बेच रहे हो, बेचते जाओ और पुराने वाले जो फ्री हो जाओ बेच बाच के। हाँ, जिसको थोड़ा नए में 5-10 दिन रुकने का टाइम, देखो अलवर वालों के पास तो अब टाइम नहीं है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है जी, प्याज वाइट हो जाएगी, तो अलवर वाले किसान तो अपना प्याज अब निकाल दे, ज़्यादा रोकने में वो ना रहे भाई जनवरी तक रोके, या अपना प्याज 15 दिन में निकाल के फ्री हो जाए। आज की दिल्ली की क्या रिपोर्ट है जी? यहाँ नया माल कितना है? नए वाला 13,000 कट्टा है जी आज अलवर वाला माल। 13,000, ये तो कोई ज्यादा नहीं है जी। 13,000 में 3,000 कट्टा इस टाइम हरियाणा से आ रहा है, फिरोजपुर जीरका साइड से। अच्छा जी, वो 3,000 कट्टे का भाव है, वो अलवर के माल से हटके होता है। अच्छा वो जी, 20 रुपए से लेके आज ऊपर में 28 रुपए तक बिका है। जो फिरोजपुर जीरका हरियाणा के माल हैं, हाँ 20 रुपए से लेके 28 रुपए। और जो ये कैरथल अलवर वाले के माल है वो मान के चलो आप 12-13 रुपए से लेके
और ऊपर में 20-22-23 रुपए तक की पूरी। ठीक है जी। हाँ जी। और इसके अलावा एमपी वगैरह खराब हो जी, छोटे माल आ रहे, दागी आ रहे जी? देखो जी, एमपी में माल कोई खराब नहीं हुए, ये सब बेकार की बात है कि माल कहीं खराब हुए। जिस हिसाब से इस टाइम एमपी की क्वालिटी आ रही है ना नए माल की, पार्टियां सब करी भाई एमपी के माल सॉलिड माल आ रहे हैं, अच्छे माल आ रहे हैं, ये नए वाले माल अच्छी क्वालिटी आ रही है। आज भी इंदौर में 35 से 40 हजार कट्टा नए का है। अच्छा जी। और 25 से 30 हजार 32 हजार कट्टा पुराने का है। अच्छा जी। ऑल ओवर एमपी की गिनती करी जाए तो नए माल का 1 लाख कट्टा और पुराने माल का 1 लाख कट्टा अराइवल जी। और महाराष्ट्र में भी अब अराइवल ठीक ठाक स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि बाजार गिरेंगे, बाजार स्टेबल रहेंगे। बाजार आप ही मान के चलो भाई 10 रुपए से लेके और 25 रुपए के बीच में प्याजें बिकती रहे। 10 से 25 रुपए जो जैसी क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब अच्छा जी। से। हाँ और गुजराती क्या रिपोर्ट है जी? गोंडल वगैरह में कल परसों कमेंट आ रहे थे कि माल निकलने लगे जी अच्छे। देखो जी, गोंडल अब समय आ गया है गुजरात का भी। राणा जी, वहाँ टेम्परेचर अच्छा है, साउथ में भी टेम्परेचर अच्छा है, गुजरात में भी गर्मी रहती है इन दिनों में। जो इलाका प्याज का वो समुद्र के नज़दीक है, चाहे वो गोंडल हो, राजकोट हो, भावनगर हो, महुआ हो। ठीक है जी। तो वहाँ गर्मी आज भी आप टी शर्ट पहन के घूम सकते हो। ठीक है जी। और नासिक में भी वही हाल है। तो टेम्परेचर अच्छा है, क्वालिटी सब जगह अच्छी ही आ रही है, क्वालिटी में कोई शिकायत वाला काम नहीं है। इस साल जो भी नवंबर दिसंबर से मरे वो पुराने की मार से मरे हैं किसान। ठीक है जी। क्योंकि पुराना देखो आज भी इतिहास गवाह है। 15 साल तो मुझे हो गए और मंडी में 80 साल तक के बुजुर्ग बैठे, मैंने नहीं देखा कि पुराना 50 साल में भी इतना लंबा चला हो। ठीक है जी। तो भी अच्छा जी। हाँ, Z+ क्वालिटी लेते हैं ये भी। ठीक है जी। तो जी। किसानों के लिए मैसेज यही है कि निकालते रहे, बेचते देखो भाई रहे। साहब, अब समय ऐसा है, भले ही नासिक का किसान रुक सकता है, गुजरात का किसान रुक सकता है। वो इसलिए क्योंकि उनके वहाँ टेम्परेचर ठीक है, क्वालिटी और साइजेबल बनेगा। आप रुक सकते हो क्योंकि अलवर का प्याज 15 दिन में नील हो जाएगा। 5-10 हजार कट्टा है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। थोड़ा समय दोगे तो आपको बाजार में चारों तरफ निकलने का समय मिलेगा। अच्छा, उनके पास कितना माल है जी जो अपना कैरथल अलवर में जिन्होंने पाड़ के रखा है जी, वो सब बेच दिए जी, बेच दिए जी? वो सब बेच दिए। अब जो पछेती फसल है वो राणा जी पाड़ के गिरा हुआ प्याज ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन रुकता है। नवंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में उपाड़ा था, वो प्याज पिछले 15-20 दिन में सब निकल चुका है। बाद में समझ लो अब इनको थोड़ा बहुत रेट मिला जी। देखो जी, बीच में 1 हफ्ते के लिए रेट मिला था और ये 1 हफ्ते के लिए रेट मिलना ना मिलना कोई मजे वाली बात नहीं अब है। भी तो रेट है जी फिर? कहाँ रेट है जी? 10 रुपए 15 रुपए कोई रेट कोई है राणा जी? वो 20 रुपए 22 रुपए 23 रुपए वाले तो कुछ लोट आते हैं जो क्वालिटी वाइज आते हैं माल। अच्छा जी। जो क्वालिटी वाइज आते हैं, हमारे यहाँ दिल्ली भी यही पोजीशन है। दिल्ली भी जो क्वालिटी बिकती है हर जगह, क्वालिटी की डिमांड हल्के। अब ये देखो ना, 2 रुपए किलो वाला माल पड़ा हुआ है। अच्छा जी। अब कोई इसको खरीदार नहीं है यहाँ पे। ये तो सारा उग गया है जी, ये तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो इधर भी देखो सारा सींग बाहर निकल गई जिसमें, तो वो हाँ, ये गोल्टी गाल्टा है जी, गोल्टी गाल्टे का कोई यानी ग्राहक जो ये रेट आया इसमें भी कुछ बन नहीं रहा वहाँ अभी। देखो जी, कुछ नहीं बन रहा। किसानों की भी हालात खराब है। किसानों की ऐसी हालात खराब है कि इस साल एक तो फसल बढ़िया नहीं हुई। कहने का मतलब बीघे में 100-120 कट्टे निकलने चाहिए, 50-60 पे किसान सिमट गया। ठीक है एक जी। फिर भाव से सिमट गया। 15-16 साल में इतनी मार अलवर की प्याज पे कभी नहीं पड़ी जितनी इस साल पड़ी। ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है भाई, अगले साल कम लगाएं, क्योंकि 15 फरवरी से बॉर्डर फिर दोबारा से बंद हो जाएगा बांग्लादेश का। 15 फरवरी से। क्या बात जी? क्योंकि वहाँ लोकल फसल स्टार्ट हो जाएगी स्पीड से। 15 फरवरी पे? हाँ, 15 फरवरी पे वो क्लोज कर देंगे, बिल्कुल दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, पुराने वाले कम लगाओ। इसकी जगह चाहे तुम कुछ भी लगाओ या ज़मीन खाली छोड़ दो, जिससे आपको ज़मीन के भी पैसे वो जो 1 बीघा भरी हुई ज़मीन है वो दे जाए। हम बार बार यही समझा रहे भाई, एमपी और महाराष्ट्र अभी गावटी की फसल लगनी तो नहीं चालू हुई? हाँ जी, गावटी की फसल लग चुकी है, 1 खेप लग चुकी है, दूसरी खेप लग रही है। जो स्टोर होता है माल? हाँ, स्टोर जो होता है, 1 खेप लग चुकी है आज से 10-15 दिन पहले महाराष्ट्र में। और अच्छा 1 खेप अब लगने जा रही है गावटी की। जो अब वाली खेप है वो निकलेगी मार्च और अप्रैल में, और जो वो पहले वाली थी वो फरवरी के लास्ट में। बाकी लेट है, 15-20 दिन और सालों से लेट है। इससे कोई मतलब नहीं है लेट से। फसल कम लगाए, बार बार समझा रहे हैं। नहीं, इस साल से भी हालात खराब रहेंगे अगले साल। ठीक है जी। हम बार बार यही समझा रहे हैं भाई, समझ जाओ, 2 महीने 4 महीने भाव मिलने से प्याज खत्म नहीं होती है। प्याज इतना होने लग गया हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि हम 12 महीने
नए प्याज की जरूरत नहीं, ये पुराने तो अभी से मुहिम चलानी पड़ेगी, 30% 50% कम लगाओ जी। कम से कम 40% तो होनी चाहिए। जो किसान अगर 8 बीघा लगाता था तो अपनी औसत निकाल के 5 बीघे पे आ जाए, और जो 5 लगाता था वो 2 बीघे पे आ जाए। नहीं तो आप ये देख लेना, हालात बड़े खराब रहेंगे अगले साल में। बार बार बांग्लादेश का भी कोई पक्का भरोसा नहीं, कब युद्ध छिड़ जाए, कब बात हो जाए, युद्ध छिड़े ना छिड़े, 15 फरवरी को दरवाजा लॉक हो जाएगा। आज कह रहा हूँ, हो सके उससे पहले भी हो जाए, 5-10 दिन 15 दिन पहले। 15 फरवरी को दरवाजा लॉक होगा और दरवाजा खुलेगा 15 दिसंबर को, फिर दोबारा। हाँ दोबारा। ठीक, आज 8 दिन हुए बांग्लादेश को चालू हुए, 8 से 10 दिन हुए। आज 15 दिसंबर ना तो 10 दिसंबर को चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी फसल ज़्यादा लगने लगी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पिछले 3-4 सालों से प्याज का क्रॉप ज़्यादा होने लगा, उसकी वजह से ही इस साल बाजार डाउन है। ये जो इसके बीज आए ना नए, और ये टूल आए, कृषि यंत्र आए, टेक्नोलॉजी आ गई, ये ट्रैक्टर आ गए, लैंड लेवलर करे आ गए, छोटे छोटे गुडाई करने के मशीनें आ गई। आपको एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भाई, मंडी में जो आइटम तेज बिक रहा है, आप वो चीज़ें किसानों को दिखाओ भाई, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चीज़ें पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका सर्वे दो, एक सर्वे जरूरी है देना। देखो हमारा चैनल आज राणा जी, कहने का मतलब आज तक पे तो आपको ये मिलेगी भाई, दुर्घटना हुई इतने आदमी चले गए, और बम ब्लास्ट हुआ इतने आदमी चले गए। वहाँ कोई जितने भी चैनल हैं, देखो मैं किसी की बुराई या वो नहीं करना चाह रहा हूँ, पर आज किस रास्ते से हमारा देश चले जिससे किसानों का उद्धार हो। सब कुछ किसानों का दिया हुआ है। ये जितने भी चैनल चल रहे हैं, या हम भी दिल्ली में बैठे हैं, हमारा चैनल भी चल रहा है, सब किसानों का देन है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये दिखाए भाई क्या क्या फसलें हमारे यहाँ। रेट के साथ साथ अब की बार इनको नई दिशा कौन देनी पड़ेगी भी, जिससे कम लगाए और बच जाएं। देखो इज्जत की रोटी खा लें जी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से आ रही हैं। बाहर से ये लगा लो, रोज़ मेरे ख्याल से 400-500 कंटेनर हमारे इंडिया में आके बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। तो वो चीज़ें 500 कंटेनर हम क्यों मंगवाएं? हमारे यही उत्पादन हो ना उस चीज़ का। ठीक है जी, ठीक है जी, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो। देखो मैं ये नहीं कहना चाहता भाई सेब आ रहा है तो सेब की भी एक ऐसी, सेब का भी अब बड़ा लंबा एरिया हो गया है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा लंबा एरिया हो गया है। क्योंकि जब से कुछ चीज़ें आई है, कुछ चीज़ें लागू हुई है। ये जबकि ये एक वो ब्लैक काली पाइप नहीं बोलते, जो काली पाइप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले पहाड़ खाली थे, गंजे पहाड़ थे, वहाँ सब्जी नहीं होती थी, ये सेब के बगीचे नहीं थी। पहाड़ों में क्या दिक्कत है? पानी की। हाँ जी हाँ जी। अब वो जो काली पाइपलाइन नहीं होती, काली पाइपलाइन जो टुमटी के लिए बिछा देते हैं, उसमें क्या करेंगे, नाला तो होगा 5 किलोमीटर दूर, खड्ड जहाँ से यानी झरना, तो वहाँ से वो लंबी पाइपलाइन बिछा लेंगे, वहाँ से पानी आ जाएगा। जहाँ पहाड़ में देखा वहाँ उसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये है जी जो राजस्थान अपना एमपी में, राजस्थान हरियाणा एमपी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी ये मान के चलो आप, आने वाला जो समय है, ओके 1 मिनट मान के चलो, किसानों को समझने का समय है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये मत सोचना कि अगले साल भाव आएगा प्याज में, नहीं आए। ये तो नई बात बताई भी, 15 फरवरी में दरवाजे बंद बांग्लादेश के, और दिसंबर में ही खुलेंगे बस। और जो छोटी कंट्री है वहाँ होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल भी गया था। मेन जो खाने वाला वो बांग्लादेशी है। रोज 1 लाख कट्टा प्याज खाने वाला हिंदुस्तान से बांग्लादेशी था। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पुराने के रेट बता दो जी एक बार फिर भी। देखो जी, पुराने के जो एमपी के माल आ रहे हैं वो तो बिक रहे 5 से लेके 10, 12, 15। 5 से 10, 12, 15 रुपए एमपी के माल। और नासिक के माल 15 से 20। नासिक 15 से 20। और ये खाते खुते 28 से 30, 31। 28 से 30, 31। और जो नए वाले अपने फिरोजपुर जीरके के बताए 20 से लेकर 25, 26, 27, 28 रुपए तक भी बिके हैं फिरोजपुर जीर का। हाँ जी हाँ जी। और अलवर वाला हो गया, अलवर वाला 12 रुपए से लेके 23 रुपए। अच्छा जी। और अगर नया कोई एमपी का आ रहा है तो नया एमपी का भी हमारी मंडी में 22 रुपए, 20 रुपए से लेके 23, 24, 25 रुपए। और बेस्ट क्वालिटी आ रही तो 28, 30 रुपए भी बिक रही। अभी कितने दिन रहोगे आप वहाँ पर? अभी 15 दिन रहेंगे जी राणा जी, यानी 2 सप्ताह। हाँ जी हाँ जी, 2 सप्ताह। इसके बाद बिस्तरा बोर या सबका बोर? हाँ, उसके बाद दिल्ली आ जाएंगे जी, क्या करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। महावीर ओनियन कंपनी 9540046282, ये 282 न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। धन्यवाद।